हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू क्लास नाइन्थ यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास नाइन्थ आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 4B को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस की वीडियो हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन x माइनस वाई इज 1 एंड 2x प्लस वाई इज 8। सेट द एरिया फॉर्म बाय दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस। देखो लास्ट क्लास में मैंने, अगर तुमने वीडियो देखा है तो 9th क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्स एक्सिस, क्वेश्चन में एक्स एक्सिस गिवन था और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर वाई एक्सिस गिवन होता तो कैसे करते। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे करेंगे, बट उससे पहले हम इनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मतलब इस इक्वेशन के पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं, जो 2 पॉइंट हमें चाहिए होंगे इसको ग्राफ को बनाने के लिए। सिमिलरली इस इक्वेशन के भी हम 2 पॉइंट ढूंढेंगे। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज 1। देखो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 1 प्लस वाई। तो y की वैल्यू पुट करो, x की आ जाएगी। तो आप बोले जैसे सर पुट x इक्वल्स टू 1, मैंने कहा सॉरी x की नहीं, y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू क्या पुट की 1, तो आपकी x की क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 2। ओके, फिर आपने कहा चलो पुट y इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 दैट इज 3। दो ही वैल्यू बहुत है तुम्हारे को। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है। तो आप इसमें क्या करेंगे, जैसे y की वैल्यू निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे 8 माइनस 2x। y की क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इससे डिवाइड में भी नहीं आएगा, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पुट x इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस 2 दैट इज 6। फिर आपने सोचा और थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट कर लेते हैं, मैंने कहा x की वैल्यू पुट कर लो 2। तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 4 दैट इज 4। अब दोनों इक्वेशन के लिए हम क्या बना लेते हैं, अपनी टेबल बना लेते हैं, जिसमें 2 पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं। तो x और y, ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। सिमिलरली इसके लिए भी टेबल बनाते हैं। टेबल में आप क्या लिखेंगे, x और y। x की वैल्यू क्या है 1, तो y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 4 है। अब टेबल बनाने के बाद हमें इनका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ये जो सेम टेबल है हमें यहाँ पे भी चाहिए ना, तो x और y दोबारा बना लेते हैं यार। अब क्या करें, है ना, पहले ही नहीं बनाते सर, दोबारा बनाओगे, अब क्या टाइम पास कर रहे हो। मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो मेहनत चाहिए ना अपने को। अब तुम कहोगे मैं तो बनाने को, तो मैं तो बना देता उसी के भरोसे कि यहाँ से पॉइंट ले लो और ये ले लो, बट समझाने के लिए 2 3 1 2 2 3 1 2। और दूसरी इक्वेशन का क्या है 1 2 6 4 1 2 6 4। ये आपके लिए कौन सी इक्वेशन की है, ये आपकी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। तो इसमें से एक पॉइंट कंसिडर करता हूं a, जिसमें ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, तो 2,1 ये पॉइंट हो गया। b पॉइंट में कौन रहेगा, ऐसे ही 3,2। x का पहले लिखते हैं, y का बाद में लिखते हैं, वैसे लिखा मैंने। ये आपकी कौन सी इक्वेशन का है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 का है। तो आपका इसके अकॉर्डिंग c कितना है, सी पॉइंट ले लेते हैं 1,6 और डी पॉइंट कितना हो जाएगा 2,4। इन चारों पॉइंट्स को इस पे ड्रॉ करके लाइन ड्रॉ कर दो। तो मैंने कहा पहले ए पॉइंट कहाँ मिलेगा, देखो 2,1, तो एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 1, तो यहाँ आ गए अपन, ये आपका ए पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर बी पॉइंट क्या है 3,2, तो 3,2 ऊपर आएंगे यहाँ पे, ये आपका बी पॉइंट हो गया। फिर हम सी पॉइंट देखते हैं 1,6, तो 1 यहाँ पे 6 ऊपर है, तो ये रहा। अब करने को तो तुम लोग यहां से क्या कर सकते हो, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। ये जो लाइन है किसके लिए, ए बी पॉइंट से जाने वाली लाइन है, उसकी वैल्यू है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। क्लियर है नाउ। अब सी पॉइंट आ गया, ये रहा सी पॉइंट आपका, और डी पॉइंट क्या है 2,4, तो 2,4 ये रहा डी पॉइंट। अब हम इस सी और डी को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन और आएगी। ध्यान से सुनना बच्चा, आप सी और डी को ज्वाइन करते तो एक लाइन आएगी, वो लाइन क्या करेगी, प्रीवियस लाइन को कट करेगी कहीं ना कहीं। ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं कट करेगी। अब मुझे भाई, मैं तो प्रॉपर ग्राफ नहीं बना रहा, तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो मान लेता हूँ मेरा कहीं पे ये ऐसे ना बी के आगे पीछे कहीं पे कट कर रही है, तुम्हारा प्रॉपर तरीके से करेगा क्योंकि तुम प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाओगे। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, ये जो पॉइंट है इसको मैं एक बार ई एज्यूम करता हूँ, इस पॉइंट का नेम क्या ले लेता हूँ ई, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे तुम्हारे 3,2। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे बच्चा 3,2। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, देखो आपकी लाइंस कुछ इस टाइप से हैं,
एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे दिख रही है, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। क्लियर है इतनी बात? तो अब उसने क्या कहा है, सेट द एरिया फॉर्म बाय दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइनों से। तो मैंने कहा इसके बाद वाला एरिया या तो इधर वाला एरिया रहेगा या फिर अंदर वाला एरिया रहेगा, है ना, दो लाइनों के बीच में। और क्या कह रहा है, वाई एक्सिस के साथ। दो लाइन तो ये रही, देखो एक लाइन ये ऊपर जा रही है, मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ। एक लाइन तो यहाँ तक ये रही, दूसरी ये रही, और ये तुम्हारी वाई एक्सिस रही, दिख रही है वाई एक्सिस। ये तुम्हारी दो लाइन है, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, इनके बीच का एरिया शेडेड करना था। तो इसका मतलब इस एरिया को शेडेड करने के लिए कह रहा है, हमने कर दिया। अब क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द एरिया, इसका एरिया भी बताओ। तो देखो आपका जो ट्राइंगल है वो कुछ इस टाइप से बन रहा है बच्चा। तो मैं ऐसे कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी, और ये कंप्लीट इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है ना? तो अब मुझे बेस बताओ। देखो अब हमें इसी तरीके से यहाँ पे भी तो पॉइंट चाहिएगा ना, कौन से पॉइंट पे कट कर रही है। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिमिलरली नीचे वाला भी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तुम्हारा काम थोड़ा इजी हो जाए। 0,8 और नीचे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे जहाँ पे भी कट कर रही है यहाँ पे उस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी। मैंने देखो लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, जिस बच्चे को याद है वो कमेंट करके जरूर बताएगा कि बच्चा जब भी आपको लाइंस वाला कॉन्सेप्ट बताता है तो यहाँ पे एक्स और वाई की जगह 0 पुट जरूर करना, जिससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा थोड़ा सा। अगर इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं 0,1 से करते ना, जीरो वाले कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता। जैसे मैं तुम्हें नेक्स्ट वाला करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करना, है ना। तो ये 0,8 है और ये 0,-1 है। इसका मतलब देखो अब ये लाइन यहाँ से जाएगी -1 से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना है। देखो 0,8 का मतलब है 8 तो पॉइंट ऊपर है और -1 का मतलब 1 पॉइंट नीचे। तो टोटल कितने पॉइंट्स का गैप हो गया, 9 पॉइंट्स का गैप हो गया इनके बीच में, 9 यूनिट का गैप हो गया। अब जो ये हाइट कैसे ढूंढेंगे, मैंने कहा ये जो पॉइंट ई बनाया हमने, ये ई पॉइंट इस वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो ये कोऑर्डिनेट बता रहा है तुम्हारे को, एक्स कोऑर्डिनेट, कि ये जो वैल्यू है ये 3 से ऊपर ऐसे, 3 के ऊपर ऐसे, समझ पा रहे हो बात को, 3 के ऊपर। तो ये जो 3 है ना, ये 3 नहीं है, ये नीचे वाला 3 है। तो ये पैरेलल लाइन होती है, तो इसकी वजह से ये 3 हो गया। तो आपका जो ट्राइंगल है मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तुम्हारे को समझाने के लिए, नीचे वाले सारे इरेज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें एरिया भी तो फाइंड आउट करना है ना। तो अब इसका सेपरेट यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे किसका, एरिया का। तो आप क्या कहेंगे, सर ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये 9 यूनिट है और ये वाली लाइन कितनी यूनिट है, 3 यूनिट। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बाबा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तुम्हारा हाफ इंटू बेस कितना है, 9 है, और हाइट कितनी है, 3। तो दैट इज 27/2। करना चाहो तो सोल्व कर लो, 1 3 2 6.5 यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा बेटा, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यही छुपा हुआ है कि ग्राफ कैसे बनाना है और उसमें हाइट और बेस कैसे ढूंढने हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक ये पॉइंट रहेगा, ये वाला पॉइंट और ये नीचे वाला पॉइंट, इन दोनों के अंदर ओरिजिन से ये 8 पॉइंट ऊपर है, नीचे से ऊपर 8 पॉइंट है, नीचे 1 पॉइंट है, तो टोटल 9 पॉइंट हो गए। और जब किसी भी पॉइंट से आपको डिस्टेंस देखनी होती है तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखनी है तब तो एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू होती है, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखनी होती है तब वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू होती है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन x + y = 6, x - y is 2 on the same graph paper and find the coordinate of the point where the two straight line intersect। जहां पे दोनों लाइन अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कहाँ कर रही थी, इस ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो इस ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखने थे, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, x + y = 6 है, क्या करना है, पुट x = 0 करना है। ग्राफ इजी बनेगा, x = क्या पुट करो 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। दूसरा काम क्या करो, पुट y = 0, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 6। तो यहाँ से तुम्हारे पॉइंट बनेंगे, एक पॉइंट बनेगा 0,6 और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा 6,0। भाई टेबल बनाओगे, हाँ सर बनाएंगे। मैंने कहा टेबल के अंदर बच्चा आप x और y लिखेंगे। पहली कंडीशन में x 0 है, y कितना है 6 है, तो इससे मैंने ये वाला पॉइंट बना दिया, ठीक है। दूसरे में y 0 है तो x 6 है, तो इससे मैंने ये वाला पॉइंट बना लिया। इस पॉइंट को a रख लेते हैं और इस पॉइंट का नाम क्या रख लेते हैं b। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन आपके पास है x - y is 2, पुट x = 0, तो y कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट x = 0, तो y हो जाएगा -y किसके इक्वल, 2 के इक्वल, तो y किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से -2 के इक्वल। नेक्स्ट आप क्या पुट करेंगे, y 0 करेंगे, तो y 0 करेंगे तो x - 0 is 2, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इसकी भी आप टेबल बनाओगे,
देखो टेबल तो बनानी है अपने को, जब भी ग्राफ की बात करेगा टेबल बना के ही ग्राफ बनाना है। एक्स की वैल्यू क्या थी 0, तो वाई की वैल्यू थी -2, वाई की वैल्यू 0 थी तो एक्स की वैल्यू थी 2। तो ये आपका एक पॉइंट सी ले लेते हैं 0, -2, और एक पॉइंट डी ले लेते हैं 2, 0। ये इस इक्वेशन के पॉइंट है और ये इसके। अब अगर आप प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे आपका पास ए पॉइंट मैंने जो बताया, देखो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट बताए हैं A B C D। ए पॉइंट है 0, 6 और 6, 0, 0, 6। बी पॉइंट है 6, 0। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर मैं सी और डी की बात करूँ तो सी तुम्हारा है, सी पॉइंट क्या था 0, -2, 0, -2, और डी पॉइंट क्या है तुम्हारा, डी पॉइंट है तुम्हारा बच्चा 2, 0। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ए और बी से कौन सी लाइन बनेगी, x+y=6 की लाइन बनेगी, और सी और डी से कौन सी की लाइन बनेगी, x-y=2। तो हमने कहा देखो 0, 6 मिलेगा, 0 फिर ,6 तो यहाँ मिलेगा, ये हो गया आपका पॉइंट ए। ठीक है बच्चा। फिर बी पॉइंट 6, 0 मतलब यहाँ मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो 6 एक्स कोऑर्डिनेट पे रह गया, एक्स एक्सिस पे रह गया। सी है 0, -2, तो ओरिजिन से -2 मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, ये आपका सी पॉइंट है। फिर डी पॉइंट है 2, 0, तो 2, 0 यही मिलेगा, ये रहा 2, 0 डी पॉइंट। क्या इतनी बात क्लियर है? मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ पॉइंट्स को ताकि ढूंढने में आसानी रहे, तुम्हारे को कन्फ्यूजन हो सकता है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। अब क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं डी। अब क्या करना है सर, इनको ज्वाइन करना है। तो मैंने कहा ज्वाइन करने पे लाइन बनेगी, मैंने कहा हाँ। आपने कहा यस सर, तो मैंने कहा इसकी लाइन बनेगी इधर, इसकी लाइन कहाँ बनेगी इधर, और इसकी लाइन कहाँ बनेगी, ए और बी की लाइन ऐसे। अब जो तुम्हें कह रहा है वो काम ढूंढो। वो क्या कह रहा है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर रहे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढने। क्या बात क्लियर हो रही है? इस पॉइंट के क्या ढूंढने, कोऑर्डिनेट ढूंढने। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढने कैसे सर, है ना? देखो नॉर्मली तुम ग्राफ बनाओगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे डालना और यहाँ से इधर वाली लाइन को ढूंढना। तो ये जो पॉइंट आएगा ना, ये वाला पॉइंट, जितनी भी वैल्यू है तुम्हारी, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, ये जो वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो वैल्यू मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। तो ये जो पॉइंट है इसका, ये जो यहाँ पे जहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, तो ये आपके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे जाके 2 पे टच करेगा। अभी नॉर्मली मैंने तो ग्राफ ऐसे ही बनाया, तो ये 4, 2 बन जाएगा। तो इसका तो इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे भी कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4, 2 हो जाएंगे। जब तुम नॉर्मली ग्राफ बनाओगे तो तुम्हारे को यहाँ से लाइन जाती हुई दिखेगी, वो 4 पे दिखेगी और यहाँ से 2 पे दिखेगी। ठीक है? कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। Two students A and B contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation to satisfy the above data and draw the graph. देखो दो बच्चों ने मिलकर 100 रुपए दिए हैं, तो हम बोल सकते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए लेट कंट्रीब्यूशन बाय स्टूडेंट ए। स्टूडेंट ए ने भी तो पैसे दिए हैं, तो हम लेट कर लेते हैं उसने ₹X दिए, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट बी, दूसरे स्टूडेंट बी के भी हम कंट्रीब्यूशन को लेट कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन बाय स्टूडेंट बी इज ₹Y। ये दो चीजें हमने लेट कर ली। अब हमारे को क्वेश्चन ने क्या कहा है, एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम बोल सकते हैं कि सर दोनों के पैसे मिला के कितने होंगे, ₹100 ही होंगे। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है ना। राइट है लीनियर इक्वेशन, तो ये रही हमारी लीनियर इक्वेशन, ये एक सॉल्यूशन हो गया। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, y निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पुट करोगे तो दूसरे साइड में तो बहुत बड़ी नंबर आएंगे ना। तो हमें इसमें कुछ अप्रोक्सीमेट डेटा ऐसा सोचना है कि सर हम ग्राफ की स्केल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी सोचना पड़ेगा कि क्या रखें। तो ग्राफ में जैसे तुमने सोचा कि सर हम ना 5 की टेबल में आने वाला नंबर ले लेते हैं, तो दूसरी वैल्यू भी 5 की टेबल में आएगी। मैंने कहा बात तो सही है। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू सोचनी है कि ज्यादा बड़ी भी नहीं आए और छोटी भी नहीं हो। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि x की वैल्यू 20 ले लो, पुट x वैल्यू क्या 20, तो y की क्या हो जाएगी 100 माइनस 20। अरे x उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, तो क्या आएगी 80। क्लियर है? अब तुमने कहा पुट x इक्वल्स टू 40, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस 60 40 दैट इज 60। तो 2 पॉइंट आ गए।
अरे क्या बात समझ में आ रही है क्या? मैंने कहा क्या वैल्यू पुट, अब तुम कहोगे 20 कैसे पुट किया सर? मैंने कहा यार तू 30 कर ले बच्चा, बट मैं 10 की टेबल में वाला कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 5 में नहीं घुसना था। तो मैंने x की वैल्यू 20 पुट की थी तो y की आ गई 80। फिर हमने x की वैल्यू 40 पुट की, y की वैल्यू आ गई 60। 2 पॉइंट बन गए तुम्हारे। जैसे एक पॉइंट तुम्हारा a ले लो 20,80 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट b ले लो 40,60 हो जाएगा। अब इसको कर दो ग्राफ में ड्रॉ। अब देखो मैंने तुम्हारे लिए सबसे पहले 1 2 3 के अकॉर्डिंग ही लिख रखा है, बट मैं अब इसको चेंज क्यों कर रहा हूँ? क्या बात समझ में आ रही है बाबा? ये सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि बच्चा 1 2 3 4 5 पुट करने की सोच लेगा तो क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम यहाँ पे जो बात मैंने समझाई वो समझ में आई। जैसे पहली वैल्यू 10 के लिए, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसे ही प्लस में 10, 20, वाई एक्सिस 40, 50, 60, 70, 80, है ना। अब देखो हमने इतने वाई एक्सिस नेगेटिव वाई और पॉजिटिव वाई नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे ए पॉइंट क्या है 20,80, तो 20 का ये रहा, 80 का ऊपर है ये रहा ए पॉइंट है। फिर बी पॉइंट कितना था अपना? बी पॉइंट है 40,60, तो एक्स एक्सिस पे 40, वाई पे 60, ये बी हो गया। अब इन दोनों लाइन को प्रोड्यूस कर दो ऐसे, कहीं ना कहीं जाके कट करेंगे एक्स वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। बस इसके पास में लिख दो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। इजी था, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं था, बट बस हमें पॉइंट लेने थे। अब तुम पॉइंट कुछ भी ले सकते हो, है ना, वो तुम पे डिपेंड है। तुम 100 भी ले सकते हो ना, तो दूसरे की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर है क्या? पक्का? तो चलो ये था आपकी एक्सरसाइज 4B और कंप्लीट हो गई है। किसी को अगर कोई भी चैप्टर में डाउट हो, 1 2 3 4 सारे चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। बाकी चैप्टर्स के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।